वे जितने समय में पार कर लेते हैं उसे एक अयन कहते हैं, तथा जितने समय में वे अपनी मंद तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं उसे अवान्तर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है, उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, 1 मास के मार्ग को 2.25 दिन में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है, तथा 30-30 मुहूर्तों में 1-1 नक्षत्र को पार करता है। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। ये जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष रूप भगवान चंद्रमा हैं, यही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्षादि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं। चंद्रमा से 3,00,000 योजन ऊपर अभिजत के सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इनमें 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। यह सूर्य की शीघ्र मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे और कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा कराने वाला ग्रह है, इसलिए लोगों को प्राय सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2,00,000 योजन ऊपर है। यह प्राय मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। इससे 2,00,000 योजन ऊपर मंगल है। वह यदि वक्र गति से ना चले तो 1-1 राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। यह अशुभ ग्रह है और प्राय अमंगल का सूचक है। इसके ऊपर 2,00,000 योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं। ये यदि वक्र गति से ना चले तो 1-1 राशि को 1-1 वर्ष में भोगते हैं। ये प्राय ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनिश्चर दिखाई देते हैं। ये 30-30 महीने तक एक राशि में रहते हैं, अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये प्राय सभी के लिए अशांति कारक हैं। इनके ऊपर 11,00,000 योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्त ऋषि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म स्कंद में 23वां अध्याय शिशुमार चक्र का वर्णन श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सप्तऋषियों से 13,00,000 योजन ऊपर ध्रुवलोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान हैं। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म, ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका ऐसे लोक का प्रभाव हम पहले 4थे स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह, नक्षत्र आदि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुवलोक को ही उन सब के आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः ये एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज को खूदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी में बंधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रहकर खंबे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण
बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुव लोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोग वश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित ऐसे ज्योतिष चक्र का शिशुमार सूस के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है, पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता हैं। इसके कटि प्रदेश में सप्त ऋषि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़ कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण की 14 नक्षत्र हैं वे इसके दाहिने भाग में हैं, और पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ पर्यंत जो दक्षिणायन की 14 नक्षत्र हैं वे बाएं भाग में हैं। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजबीथी, मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है और उदर में आकाश गंगा है। राजन, इसकी दाहिनी ओर बाएं कटितटों में पुनर्वसु और पुक्ष नक्षत्र हैं। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आद्रा और आश्लेषा नक्षत्र हैं तथा दाहिने और बाएं नथनों में क्रमशः अभिजित और उत्तराषाढ़ है। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ एवं दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। मघा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पसलियों में और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिने पसलियों में हैं। सतविसा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह हैं। उसकी ऊपरी थूतनी में अगस्त, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, कुकुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित है। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय काल चक्र स्वरूप सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आदि दैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपर्युक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों काल उनके इस आदि दैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के 5म स्कंद में 24वां अध्याय राहु आदि की स्थिति, अतल आदि नीचे के लोकों का वर्णन श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। इससे भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। स्वयं यह सिंह का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसकी जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्र मंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन। अमृतपान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस वैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है।
यह निरंतर घूमता रहता है। इसलिए राहु उसके असह्य तेज से उद्विग्न और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उसके सामने टिककर फिर सहसा लौट जाता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध चारण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहां तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष राक्षस पिशाच प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है, जहां तक हंस गिद्ध बाज और गरुण आदि प्रधान प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल नाम के 7 भूविवर भूगर्भ स्थित बिल या लोक हैं। ये एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित हैं और